So hello everyone, welcome to the channel Jam Netgate Chemistry and this is your lecture number 10 of the course Electrochemistry. लास्ट क्लास में हमने समझा था कि ट्रांसपोर्ट नंबर होती क्या चीज़ है। आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर सीखेंगे। तो क्या मैंने बोला था, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर दो तरीके से होता है, एक हिट ऑफ, दूसरा मूविंग बाउंड्री मेथड से। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। In case of HCl and NaCl, for HCl, transport number of H plus transport number of chlorine is equal to 1. For NaCl, transport number of sodium ion plus transport number of chlorine ion is equal to 1. Obviously हमने पढ़ा है सॉल्ट के केस में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटाइन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, जिसको नहीं पता है इसका फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, यहाँ मैं लिंक ड्रॉप कर दे रही हूँ, आप जाके वहाँ देख सकते हो। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड इन केस ऑफ HCl और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड इन केस ऑफ NaCl, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोरीन इन HCl एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोरीन इन NaCl। अब क्या है इसका ऑप्शंस, दीज आर दी ऑप्शंस। इक्वल होगा, HCl में ज़्यादा होगा या HCl में कम होगा, या दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो थिंक फॉर द आंसर। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आफ्टर एक्सप्लेनिंग हिट ऑफ मेथड। ओके, सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस। आप में से कई लोग जानते हो कि मैं अनअकैडमी पढ़ाई करती थी और अनअकैडमी एक हाईली पेड जॉब थी, अच्छी खासी सैलरी थी वहाँ पे। उसको छोड़ के मैं यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ ताकि आप सबको सारे लोगों को जो मटेरियल है वो फ्री में अवेलेबल हो सके। वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन करोगे तो ही आपको ये कंटेंट मिलेगा, बट यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये कंटेंट देख सकें। और वो कब होगा, इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे कभी ऐसे पॉप आउट नहीं होता। अगर इस पर ज़्यादा लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं होता तो सर्च इंजन में ऊपर नहीं आता, तो बच्चे नहीं जान पाते कि ऐसा भी कोई मटेरियल है। तो आप उनको बताओ, अपने दोस्तों को अपने शेयर करो, उनसे बताओ कि इस तरह का कोई वीडियो है जहाँ पे अच्छे कंटेंट मटेरियल आपको फ्री में मिल रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप ऐसा करते हो तो। चलो वापस आते हैं हम टॉपिक पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हिट ऑफ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर के लिए हिट ऑफ ने दो तरीका लिया था। एक तरीका थ्योरेटिकल मेथड जिससे उन्होंने समझाया था कि ट्रांसपोर्ट नंबर होती क्या चीज़ है, और सेकंड किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस के केस में ट्रांसपोर्ट नंबर को कैसे कैलकुलेट करना होता है वो उन्होंने प्रैक्टिकली समझाया था। तो थ्योरेटिकल से आपको क्या समझ में आता है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर रखा था। थ्योरेटिकल में आपको ये पता है कि करंट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ मोबिलिटीज ऑफ टू आयंस, ये मैंने बताया था। और जो करंट होता है वो किससे डेवलप होता है, डिस्चार्ज की वजह से। ठीक है, डिस्चार्ज मीन्स कोई आयन है, उसको कुछ चार्ज है, तो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी चार्ज चली जाएगी, यानी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई नेगेटिव अनायन है तो वो अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसकी चार्ज चली जाएगी। तो ये जो चार्ज एब्सेंस हो जाती है ना, चार्ज चली जाती है, उस चीज़ को कहते हैं डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन, और इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से क्या होती है, डेवलप करंट। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना, करंट जो होती है वो डिस्चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। और करंट किसके प्रोपोर्शनल, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक बार, सम ऑफ मोबिलिटीज ऑफ टू आयन। वैसे ही डिस्चार्ज भी सम ऑफ मोबिलिटीज ऑफ टू आयन पे डिपेंड करेगी। ओके, तो इस चीज़ को समझाने के लिए हिट ऑफ ने एक थ्योरेटिकल ये पूरी डिवाइस ली थी। ठीक है, इससे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया था कि कैसे कोई डिस्चार्ज होता है तो वो डिपेंड करता है उनकी मोबिलिटीज़ के सम के। ओके, तो हम भी देखते हैं कि हिट ऑफ ने किया क्या था आखिर। तो जो डिवाइस थी वो क्या थी, एक पूरा वेसल लिया हुआ था। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये एक वेसल है, और वेसल को उन्होंने दो इलेक्ट्रोड से लिंक कर दिया था। एक साइड जो था वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, ठीक है, और एक साइड जो था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था। ठीक है, पूरे डायग्राम पे मत जाओ, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उस तरह से सुनते जाओ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये पूरा एक वेसल है, इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, इधर लगाया कैथोड और इधर लगाया एनोड। ठीक है, तो जो वेसल था, जो एनोड के पास वाला कंपार्टमेंट था ये, ओके, उसको कह दिया एनोडिक कंपार्टमेंट। और कैथोड के पास वाला जो एरिया था, जो रीजन था, जो जोन था, उसको कह दिया कैथोडिक कंपार्टमेंट। और बीच का पोर्शन जहाँ पे कैथोड और एनोड का ऑलमोस्ट इक्वल इन्फ्लुएंस था, मतलब कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल इन्फ्लुएंस था, तो उसको बोल दिया सेंट्रल कंपार्टमेंट, जहाँ पे आप एक तरह का न्यूट्रलिटी ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो एनोड के पास वाला एरिया एनोडिक कंपार्टमेंट या फिर एनोडिक चैम्बर कह सकते हो, कैथोड के पास वाला एरिया कैथोडिक कंपार्टमेंट या फिर कैथोडिक चैम्बर, और बीच का जो एरिया था वो सेंट्रल कंपार्टमेंट जो था वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल था। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने
इस पूरे वेसल को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, यहाँ पे फोकस करो, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये है बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब करंट पास कराने से पहले का हाल, ठीक है। तो इस केस में मैंने कोई करंट पास नहीं कराया, ठीक है। यहाँ पे एनोड पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया और ना ही कैथोड पे कोई नेगेटिव चार्ज आया, ओके। इस कंडीशन में क्या है कि सारे कंपार्टमेंट जो है वो पेयर्ड फॉर्म में है। कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या है, 8 पेयर है, एनोडिक कंपार्टमेंट में भी 8 पेयर है और सेंट्रल कंपार्टमेंट में 5 पेयर है, ओके। इतना आपको दिख रहा है। 8 पेयर्स इन कैथोडिक, 8 पेयर्स इन एनोडिक एंड 5 पेयर्स इन सेंट्रल कंपार्टमेंट। ये कब का हाल है, ये बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कोई भी करंट ना ही कैथोड पे ना ही एनोड पे डिलीवर की गई है, ठीक है। अब सेकेंड केस देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया है। अब इस कंडीशन में हमने अज्यूम किया है कि कटायन की मोबिलिटी अनायन की मोबिलिटी से बहुत ज़्यादा है। तो एक गिवन टाइम में सिर्फ कटायन मूव कर पाता है और अनायन नेग्लिजिबल मूवमेंट शो करता है, इसलिए उसको हम ऑलमोस्ट दिखाते हैं कि बस कटायन मूव किया, अनायन मूव नहीं किया है। तो 2 कटायन एनोडिक चैम्बर से कैथोडिक चैम्बर में आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी, पोटेंशियल लगा दिया, तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब वो कटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सिंस हमने ये अज्यूम किया कि सिर्फ कटायन मूव कर रहा है, अनायन की मोबिलिटी नेग्लिजिबल है, नहीं मूव कर रहा है, तो 2 कटायन को एनोडिक कंपार्टमेंट से हमने कैथोडिक कंपार्टमेंट में ला दिया, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ, पहले क्या था, 8 पेयर थे कैथोडिक में और 8 पेयर थे एनोडिक में, 8 कटायन और 8 एनायन। अब एनोडिक में देखो 2 कटायन जा चुका है, तो कितना लेफ्ट कटायन, 6, ठीक है। 6 कटायन आपके एनोडिक चैम्बर में लेफ्ट है। कैथोडिक में कितने हो गए, 6 + 2, 2 आ गए ना मूव करके, तो 8। और कैथोडिक में क्या हुआ, पहले 8 पेयर थे और 2 कटायन एक्स्ट्रा आ गए मूवमेंट की वजह से, तो अब कितने हो गए, 10 कटायन हो गए, ठीक है। ये तो कटायन की स्टोरी है। अब अनायन की बात करो, अनायन इधर भी 8 है और इधर भी 8 है, अनायन मूव नहीं किया, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्सेस अनायन रह गया, अनपेयर्ड अनायन रह गया, ठीक है। और यहाँ पे अनपेयर्ड कटायन हो गया। कितने अनपेयर्ड अनायन है, 2। कितने अनपेयर्ड कटायन है, 2, ओके। तो जितने भी अनपेयर्ड कटायन या फिर अनायन होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। क्यों डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो हमेशा न्यूट्रल होता। अगर पोटेंशियल अप्लाई हो जाएगा तो एक्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विल डिस्चार्ज। डिस्चार्ज से क्या मतलब होता है, डिस्चार्ज मतलब होता है कोई भी चार्ज स्पीसीज अपनी चार्ज खो दे। वो कैसे होता है, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा इन केस ऑफ कटायन तो वो अपनी चार्ज खोएगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो अपनी चार्ज खो देगा। यानी डिस्चार्ज होने का मतलब होता है कटायन के केस में इलेक्ट्रॉन लेना और अनायन केस में इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ आयन डिस्चार्ज इन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, दैट इज 2। दिख रहा है ना 2, कितने डिस्चार्ज हुए हैं, 2 इधर डिस्चार्ज हुए और 2 इधर डिस्चार्ज हुए हैं। तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे कितने डिस्चार्ज हो रहे हैं, 2, ओके। अब थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में हमने यही किया है, हमने अभी भी पोटेंशियल लगाया हुआ है, बट यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं जो कटायन और अनायन है उनकी मोबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल है। थर्ड केस में कटायन और अनायन की स्पीड मोबिलिटी इक्वल मान ली है। इक्वल मान ली है मतलब जितना कटायन मूव करेगा उतना ही अनायन मूव करेगा, ओके। सो नाउ लेट अस अज्यूम कि 2 कटायन भी मूव किया और 2 अनायन भी मूव किया। तो पहले कटायन पे फोकस करो, पहले कितने थे, 8 पेयर थे, ठीक है। 2 कटायन मूव हो करके आएगा ना, अब कटायन किधर आएगा, एनोड से कैथोड की तरफ आएगा, एनोडिक चैम्बर से कैथोडिक चैम्बर की तरफ आएगा। तो कैथोडिक में 2 कटायन के मूवमेंट के से 2 एक्स्ट्रा कटायन आ गए। तो यहाँ पे कितने कटायन हो गए टोटल, यहाँ पे 8 + 2 10 कटायन है, ओके। और अब क्या हो रहा है, अनायन का ही मूवमेंट हो रहा है। अब अनायन किधर से किधर मूव करेगा, वो मूव करेगा कैथोडिक कंपार्टमेंट से एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा ना वो, ओके। तो एनोडिक चैम्बर में आया, एनोडिक चैम्बर में पहले कितने थे, इनिशियल कंडीशन में 8 पेयर थे, यानी 8 अनायंस थे। अब 8 अनायंस थे और 2 अनायन एक्स्ट्रा आ गए, तो कितने टोटल अनायन हो गए, 10 हो गए, ओके। तो अनपेयर्ड कटायन या अनपेयर्ड अनायन अभी कितने हैं, कैथोडिक चैम्बर की बात करें तो 4 अनपेयर्ड कटायन है, ओके। और एनोडिक चैम्बर की बात करें तो 4 अनपेयर्ड अनायन है, ओके। तो नंबर ऑफ आयन डिस्चार्ज कितने होंगे किसी भी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, 4 होंगे। जितने भी अनपेयर्ड कटायन या अनायन होंगे वो मैंने क्या बोला, डिस्चार्ज जाएंगे, क्योंकि सोल्यूशन चार्ज नहीं रखता। अगर पोटेंशियल अप्लाई किया है तो वो चार्ज जो है एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, ओके। तो आपके कटायन और अनायन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो जाएंगे। थर्ड केस में कितने नंबर ऑफ आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं, 4 हर एक इलेक्ट्रोड पे,
4 आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं। ओके, मोबिलिटी क्या थी, 2 कटायन की भी थी और 2 अनायन की भी थी, और नंबर ऑफ डिस्चार्ज कितने हो गए, 4। ओके, अब नाउ लेट अस सी दिस फोर्थ कंडीशन, दिस फोर्थ केस। यहाँ पे क्या अज्यूम करें, यहाँ पे भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि पोटेंशियल अप्लाई करने पे आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद क्या हो रहा है कि कटायन अनायन दोनों मूव कर रहे हैं। पर यहाँ पे हमने ये केस ले लिया कि चलो कटायन अनायन दोनों मूव कर रहे हैं, बट कटायन की जो मूवमेंट है वो स्लोअर है फ्रॉम अनायन मूवमेंट। अगर 2 कटायन एनोडिक कंपार्टमेंट से कैथोडिक कंपार्टमेंट में आ रहे हैं तो 3 अनायन कैथोडिक कंपार्टमेंट से एनोडिक कंपार्टमेंट में जाएंगे। ओके, तो पहले कटायन की बात करते हैं। कटायन को क्या बोला मैंने, वही 2 आए हैं फ्रॉम एनोडिक टू कैथोडिक। ठीक है, पहले 8 थे, 2 आ गए तो 10 हो गए। ओके, यहाँ पे कितना मैंने बोला कि 3 अनायन आते हैं, तो पहले 8 थे, 3 और आ गए तो कितने हो गए, 11। ठीक है, यहाँ पे 11 अनायन है और यहाँ पे 10 कटायन है। मूवमेंट 2 कटायन और 3 अनायन का हुआ, बट अभी भी नंबर ऑफ अनपेड कटायन और नंबर ऑफ अनपेड अनायन सेम है, दिख रहा है। चाहे मूवमेंट 2 कटायन का ही हुआ हो, 3 अनायन का हुआ हो, उससे मतलब नहीं है, अभी भी अनपेड कटायन और अनपेड अनायन सेम है, दिख रही है नहीं कंडीशन में। तो नंबर ऑफ आयन डिस्चार्ज इन केस ऑफ कैथोड कितने हैं, 5 कटायन, और नंबर ऑफ आयन डिस्चार्ज एट एनोड कितने हैं, 5। तो नंबर ऑफ आयन डिस्चार्ज एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड क्या हो गए, 5। तो यहाँ पे आपको क्या एक आइडिया लगता है, जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज होने की जो रेट है वो किस पे प्रोपोर्शनल है, सम ऑफ मोबिलिटीज ऑफ आयन, है ना, सम ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयंस। अगर 2 कटायन सिर्फ मूव कर रहा है और 0 अनायन मूव कर रहा है तो नंबर ऑफ आयन डिस्चार्ज कितने हो गए, 2 + 0 दैट इज 2। अगर 2 कटायन मूव कर रहा है और 2 अनायन भी मूव कर रहा है तो नंबर ऑफ डिस्चार्ज कितने हो गए, सम ऑफ मोबिलिटीज ऑफ आयन, यानी 2 कटायन + 2 अनायन, जो कि 4 आया। यहाँ पर डिस्चार्ज क्या हो गया, नंबर ऑफ कटायन मोबिलिटी प्लस मोबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ अनायन, 2 कटायन + 3 अनायन। ठीक है, तो क्या आया नंबर ऑफ आयन डिस्चार्ज, 5। तो नंबर ऑफ आयन डिस्चार्ज जो होंगे वो आपके हमेशा सम ऑफ मोबिलिटीज ऑफ आयन होंगे। ठीक है, हमेशा इक्वल अनपेड कटायन और अनायन रहेंगे, चाहे मोबिलिटी उनकी फास्ट हो, स्लो हो या इक्वल हो। ओके, सो हिटॉफ ने ये जो ऑब्जर्वेशन किया, ये जो थियोरेटिकल डिवाइस से स्टडी की, उससे कंक्लूजन क्या निकाला, उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि नंबर ऑफ आयन डिस्चार्ज्ड एट ईच इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन द सम ऑफ मोबिलिटीज ऑफ द 2 आयंस। ओके, और जो डिस्चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जितना आप आयन डिस्चार्ज करोगे उतना करंट फ्लो होगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा किस पे डिपेंड करेगा, कितना आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज और डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ मोबिलिटीज ऑफ 2 आयन। ठीक है, तो आपको याद होगा ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लास्ट क्लास में जब ट्रांसपोर्ट नंबर समझाया था तो डिराइव कर दिया था, तो वो फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब एक बार जल्दी से मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे मैं लिंक ड्रॉप कर दे रही हूँ ताकि आप लास्ट क्लास का देख लो अगर आपको देखना है तो, नहीं तो बस फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रही हूँ। क्या होते हैं फॉर्मूले, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ कटायन बाय मोबिलिटी ऑफ कटायन प्लस मोबिलिटी ऑफ अनायन। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ अनायन बाय मोबिलिटी ऑफ कटायन प्लस मोबिलिटी ऑफ अनायन, या फिर ये कह सकते हैं कि मोबिलिटी ऑफ अनायन बाय द सम ऑफ मोबिलिटीज ऑफ 2 आयन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या बताता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना काफी डिटेल में। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन ये बताता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो अनायन पास कराया है। ठीक है, अगर 100% इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है तो क्या अनायन 40% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया या 50% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, 80% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया या 20% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तो जो फ्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अनायन देगा वो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, और जो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा कटायन वो कटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर होगा। सो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस वन मोर फॉर्मूला दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन इक्वल टू 1। इसको भी मैंने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्चुअली भी समझाया था और डिराइव करके भी समझाया था, तो आप देख लेना वो वीडियो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो। नाउ दिस वाज जो हमने डिस्कस किया है अभी तक, ये है हिटॉफ थ्योरेटिकल डिवाइस फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली हिटॉफ ने ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करना कैसे बताया था। वो इस फॉर्मूले से बताया था, ये फॉर्मूला आप देखते हो अक्सर बुक्स में, मगर नॉर्मली बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता। इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे समझा दूंगी, बट अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ ये वाला पोर्शन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगी क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। सो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। ओके, तो हम आते हैं उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में दिया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं।
ओके, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? इन केस ऑफ HCl एंड NaCl, HCl में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इक्वल टू 1, एंड इन केस ऑफ NaCl ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम आयन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन क्या था? रिलेशनशिप, ये दोनों ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन HCl एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन NaCl, ये क्वेश्चन था कि इनका क्या रिलेशन है। ठीक है, होपफुली आप सबने आंसर सोच लिया होगा स्टार्ट में, तो आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर इज सी। ओके, अब ये आया कैसे? कैसे मैं बोल रही हूँ कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड इन केस ऑफ NaCl इज ग्रेटर देन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड इन HCl। यहाँ पे आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन, फार ग्रेटर देन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम आयन, पता है ना? क्या बोला मैंने? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस इज फार ग्रेटर देन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि H प्लस की मोबिलिटी Na प्लस से बहुत ज़्यादा होती है, एबनॉर्मली हाई होती है। वो क्यों हाई होती है? ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म की वजह से। यहाँ मैं लिंक ड्रॉप कर दे रही हूँ ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म का, जिसको नहीं समझ में आता वो उस पर जाके समझ लेगा। ओके, उसकी मैं क्लास ले चुकी हूँ। ओके, तो ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म की वजह से आयनिक मोबिलिटी ऑफ H प्लस इज फार ग्रेटर देन द आयनिक मोबिलिटी ऑफ Na प्लस। इस वजह से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस। ओके, तो अब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन केस ऑफ HCl इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा था। यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन HCl इज इक्वल टू 1 माइनस TH प्लस। ओके, सिमिलरली ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम आयन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन NaCl इज इक्वल टू 1, और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन NaCl इज इक्वल टू 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम आयन। और हमने क्या देखा है कि इसकी वैल्यू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस इज फार ग्रेटर देन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी लेसर देन दिस। ओके, तो आपका ऑप्शन सी मिल जाता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इज लेस देन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, अच्छा अभी भी कंफ्यूजन है तो इतनी सी बात समझ लो। तो हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर H प्लस इज फार ग्रेटर देन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम आयन। लेट अस अज्यूम इट 0.9 एंड अज्यूम इट 0.2। ठीक है, 0.9 अज्यूम किया, 0.2 अज्यूम किया। अब 1 माइनस 0.9 क्या होगी वैल्यू? दैट विल बी 0.1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.1, और यहाँ पे इसको करेंगे हम तो 1 माइनस 0.2 व्हाट विल ऑब्टेन? 0.8। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इसकी वैल्यू जो होगी वो इस वैल्यू से ज़्यादा होगी। ये मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, बट सिंपली भी अगर आप सोचो, सिंपल सी बात, अगर आपको पता रहे कि इस ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू इससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। ओके, तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द प्रैक्टिकली डिटर्मिनेशन ऑफ H प्लस बाय हिटॉफ मेथड, और उसके बाद हम मूविंग बाउंड्री मेथड डिस्कस करेंगे। सो अभी भी आप सबने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो और लोगों से, और लाइक कर दो। और प्लीज़ आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक पर्टिकुलरली आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ओके, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। ओके, बाय बाय।